डॉक्टर अभिजीत को जो है बर्खास्त किया गया है। अब हमारे पास ये चिट्ठी है। जब हम पीएमसीएच गए थे छापा मारने, जब स्वास्थ्य मंत्री बने थे, तो औचक निरीक्षण जब हमने किया था पीएमसीएच का, वो तारीख क्या है? 6 सितंबर 2022। और 6 सितंबर 2022 जब अस्पताल हम पहुंचे थे, जो कमियां पाई गई थी पीएमसीएच में, उस समय हमने डॉक्टर अभिजीत को हटाया, स्पष्टीकरण मांगा गया और प्रपत्र का गठित किया गया और उनके जगह पर डॉक्टर सरफराज का अपॉइंटमेंट हम लोगों ने कराया। और हमारी सरकार गई और डॉक्टर अभिजीत को मंगल अमंगल पांडे जी ने फिर लाया। पीएमसीएच में जिस तरह से उस बच्ची को सिस्टम ने मार डाला, उस सिस्टम के दोषी का नाम पता चल गया है। जी, आज तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और तेजस्वी यादव ने कुछ सवाल उठाए हैं। उस सवाल को आप समझिए। तेजस्वी कह रहे हैं कि जिस डॉक्टर को अभी एक दिन पहले हटाया गया है, उपाधीक्षक को, उसको जब हम स्वास्थ्य मंत्री थे, उसको हमने पहले ही जो है वो अच्छा काम नहीं करने के कारण हटा दिया था, लेकिन बाद में जैसे ही हमारी सरकार गई, उसको फिर से ला करके बना दिया गया डॉक्टर अभिजीत। जी, जिस बच्ची की मौत हुई उसके पीछे जिम्मेवार जो सिस्टम है, वहाँ का प्रशासन है, उसमें डॉक्टर अभिजीत का नाम था और डॉक्टर अभिजीत को जो है वो हटा दिया गया है। एक दिन पहले मंगल पांडे ने उनको हटाया है। लेकिन तेजस्वी यादव सवाल कह रहे हैं कि इन्होंने तो पहले ही गलत काम किया था, अच्छा से व्यवस्था नहीं रखा था पीएमसीएच का, इसलिए हमने इनको पहले ही हटा दिया था और इनके बदले मोहम्मद सरफराज जो डॉक्टर थे उनको हमने नियुक्त किया था। उन्होंने बाकायदा चिट्ठी दिखाई है कि कितने तारीख को नियुक्ति हुई है और कितने तारीख को जो है इनको हटाया गया है। उसके बाद तेजस्वी यादव कहते हैं कि आखिर क्या कारण है, फिर मंगल पांडे जो हैं इसको फिर से जो है वो नियुक्ति पत्र दे देते हैं। तेजस्वी आरोप लगा रहे हैं कि ये पूरी तरह से आरएसएस के आदमी हैं और यही कारण है कि इतना गलती होने के बावजूद भी इनको रखा गया है। वहीं आईएस ठाकुर के बारे में तेजस्वी कहते हैं, जो अभी अधीक्षक है पीएमसीएच के, उनका कहना है कि 5,000 करोड़ का जो टेंडर चल रहा है, वहां पर जो हेलीपैड बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है पीएमसीएच की, उसमें कमीशन जो है वो आईएस ठाकुर तय करते हैं। और जब आईएस ठाकुर की ड्यूटी जब है, यानी कि 31 जनवरी 2024 को जब समाप्त थी, तो बिना स्वास्थ्य मंत्री के, जैसी सरकार गई, बिना स्वास्थ्य मंत्री के उनको फिर से जो है वो एक्सटेंशन दे दिया गया। ये बड़ा सवाल है, क्या आईएस ठाकुर और डॉक्टर जो हैं अभिजीत मिलकर के ये पूरा पीएमसीएच में खाचा तैयार करते हैं कि कैसे आम आदमी के बच्चों को जान से मार दिया जाए, कैसे जो है वो इलाज के अभाव में जान से मार दिया जाए, या सिस्टम में ऐसा व्यवस्था बना दिया जाए और ये सारा कमीशन जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तरफ जाता है। ये बड़ा सवाल है कि अगर आईएस ठाकुर की जो है वो जो उनका ड्यूटी का कैरियर था, वो एक तरह से उनका जो ड्यूटी का अवधि था वो समाप्त हो गया, तो उसके बाद उनको बिना स्वास्थ्य मंत्री के एक्सटेंशन क्यों दिया गया? डॉक्टर अभिजीत को जब हटा दिया गया था तो मंगल पांडे ने डॉक्टर अभिजीत को क्यों वापस रखा? ये बड़ा सवाल है। ये दो लोग जो हैं, उस बच्ची जो पीड़िता है उसमें इनकी मुख्य भूमिका लग रही है। इन दोनों की अनियमितता के कारण उस बच्ची की जान गई है और तेजस्वी यादव ने कहा है कि ऐसे लोगों पर हत्या का केस दर्ज हो कि भर्ती जो है वो कराए। कितना पद का सृजन हम लोगों ने कराया स्वास्थ्य विभाग में, सब लोगों को पता है। अब आप देखिएगा कि कल एक एक्शन लिया गया है और एक्शन में एक डॉक्टर जो हैं उनको डॉक्टर अभिजीत को जो है बर्खास्त किया गया है। अब हमारे पास ये चिट्ठी है। जब हम पीएमसीएच गए थे
छापा मारने जब स्वास्थ्य मंत्री बने थे तो औचक निरीक्षण जब हमने किया था पीएमसीएच का, वो तारीख क्या है? 6 सितंबर 2022 और 6 सितंबर 2022 जब अस्पताल हम पहुंचे थे, जो कमियां पाई गई थी पीएमसीएच में, उस समय हमने डॉक्टर अभिजीत को हटाया, स्पष्टीकरण मांगा गया और प्रपत्र का गठित किया गया और उनके जगह पर डॉक्टर सरफराज का अपॉइंटमेंट हम लोगों ने कराया। और हमारी सरकार गई और डॉक्टर अभिजीत को मंगल अमंगल पांडे जी ने फिर लाया, जो लापरवाह डॉक्टर है, जिस पे हमने कार्रवाई की थी। हमारी सरकार हटने के बाद फिर से उसी डॉक्टर को लाया गया है। और आपको बता दें कि उस डॉक्टर को लाया गया क्योंकि ये व्यक्ति जो है प्योर आरएसएस का व्यक्ति है। और यही नहीं, कल केवल कार्रवाई की गई है लिपापोती के लिए। फिर से ये वापस आने वाले हैं जब मामला ठंडा जाएगा तो। और ये पूरा प्रकरण किसको बचाने के लिए किया जा रहा है? ये पूरा प्रकरण डॉक्टर आईएस ठाकुर, जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, रिटायर्ड व्यक्ति है, का कोई सवाल होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। हत्या का केस होना चाहिए इस मसले पर। डॉक्टर जो अभिजीत हैं या डॉक्टर आईएस ठाकुर है, उस पर हत्या का केस होना चाहिए। ये एक तरह से बच्ची तो अच्छी स्थिति में थी। हम तो खुद परिजनों से मिले, परिजनों का कहना है बच्ची अच्छे से कम्युनिकेट भी कर रही थी मुजफ्फरपुर तक। मुजफ्फरपुर से पटना आने में, मुजफ्फरपुर से जो पटना आने में जो 4 घंटे 5 घंटे सिस्टम के वजह से उस बच्ची की मौत हुई, ये तो आप कह सकते हैं एक तरह का ये हत्या ही है। एक तरह का ये हत्या है। अगर हत्या नहीं है तो उस व्यक्ति पर कार्रवाई क्यों की जा रही है? दिखावटी ही कार्रवाई सही।